जो मुझे लगता है कि हमारा एक दुर्भाग्य है कि यदि व्यक्ति किसी चीज़ में असफल होता है तो हम उस व्यक्ति को असफल मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेट में बहुत सारे लोग नेटवर्किंग को गलत दृष्टि से देखते हैं कि इसका मतलब किसी को मक्खन लगाना इत्यादि इत्यादि। तो नेटवर्किंग का ये मतलब नहीं है। ये जो आलस्य और प्रमाद है, ये व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। कि सबसे पहले अपना विज़न उसको बहुत एक क्लियर रखिए, दृष्टि रखिए कि आप वास्तव में बनना क्या चाहते हैं, आप वास्तव में पहुँचना कहाँ चाहते हैं। के साथ में सर आपका जो रिश्ता है वो काफ़ी सारा देखने, सुनने, पढ़ने में आता है। सर कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। ऐसा बोलते हैं कि हिमालय अपने आप में बहुत रहस्यमयी है। मेनी एक्सपीरियंसेस इन हिमालय। जब मैं अपने टेंट से निकला और मैंने हिमालय को देखा तो 2 अनुभूतियाँ एक साथ हुई। पहली अनुभूति मुझे ये हुई कि मैं कितना तुच्छ हूँ और दूसरी चीज़ एक ऐसी शांति मुझे मिली कि उसी समय मुझे लग गया कि मैं इन्हीं का अंश हूँ, मैं इसी का भाग हूँ। दूसरा जो आपने बोला कि मैं इतने काम कैसे करता हूँ, ये काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी योग में भी अभिरुचि है, पर्वतारोहण में मेरी अभिरुचि है, उसके बाद एडवेंचर में मेरी अभिरुचि है, स्काई डाइविंग मैं करता हूँ, ज़िप लाइनिंग करता हूँ। उसमें एक चीज़ है कि एक अनुशासन व्यक्ति को हमेशा अपने अंदर रखना चाहिए, तो मैंने जो अपने अंदर एक अनुशासन रखा हुआ है कि मैं प्रतिदिन निश्चित रूपेण 1 घंटे व्यायाम करता हूँ, चाहे वो योग हो, चाहे वो जिम हो, चाहे वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो वॉक हो, लेकिन 1 घंटा निश्चित रूप से मैं अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए देता हूँ। कम से कम 20 पन्ने किसी भी किताब के अवश्य पढ़ता हूँ और कम से कम 500 शब्द अवश्य लिखता हूँ, भले ही वो छापने लायक हों चाहे ना हो। तो ये एक मैंने अनुशासन बना रखा है और इसका मैं निर्वहन हर हालत में करता हूँ। तो मेरी आपके चाहे के माध्यम से जितना भी युवा वर्ग है उसको भी ये सलाह है कि वो भी अपने जीवन में जो वो चाहते हैं, जो उनको अच्छा लगता हो, वो अवश्य उसको एक अनुशासित रूप से अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। और एक चीज़ अवश्य करें और वो ये कि अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान हमेशा दें। क्योंकि एक चीज़ है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास हो सकता है। यदि व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं है, एक स्वस्थ शरीर में, एक स्वस्थ मस्तिष्क में अनेकानेक विचार आ सकते हैं, लेकिन एक अस्वस्थ शरीर में एक ही विचार रहता है और वो उसके रोग का। बहुत बढ़िया। तो इसीलिए हमेशा शरीर का ध्यान तो रखना ही चाहिए और उसके अलावा जो भी व्यक्ति की अपना जो भी वो चाहता है, जिसमें भी उसका पैशन है, इंटरेस्ट है, उसको हमेशा एक अनुशासित रूप से रोज़ करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है सर। इसी से जुड़ता हुआ सर एक और सवाल आ रहा है, प्रश्न आ रहा है मन में कि इट्स बीन सेड दैट anything which is more important for you, fruitful for you, it seems very difficult at the beginning, messy in the middle and absolutely fruitful at the last. तो ये जो कंसिस्टेंसी है, यहाँ पर सर मैं बहुत सारे युवाओं में देखता हूँ। इनफैक्ट बहुत सारी जो कुछ अच्छी आदतें मैं भी अपने आप में इनकलकेट करने की कोशिश करता हूँ। स्टार्ट तो करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अभी नया साल लगा 2025 से हम लोग शुरू तो करते हैं जिससे उनको ये रिजोल्यूशन लेना है, ये करना है। इवन इन द मंथ ऑफ जनवरी ऑल जिम्स आर फुल ऑफ पीपल, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते सर। कहीं न कहीं उनको लगता है कि एंड प्रोबेबली आई आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। वो थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए सर, ये व्हाट इज़ दैट वन थिंग व्हिच विल हेल्प देम टू स्टे कंसिस्टेंट विद दैट? ये जो आलस्य और प्रमाद है, ये व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है, मेरे ख्याल से। जैसा कि आपने बोला कि साल के आरंभ में बहुत सारे लोग जिम, व्यायामशालाओं के, योगाश्रमों के आसपास रहते हैं, पर जैसे-जैसे साल आगे बढ़ता रहता है, वैसे-वैसे उनकी संख्या वहाँ पे कम होती जाती है और कई सारे जिम्स इत्यादि में तो विलुप्त हो जाते हैं तो। तो एक चीज़ हमको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि परिश्रम आवश्यक होता है किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन पर्याप्त नहीं होता। परिश्रम के अलावा हमारे अंदर ये दृढ़ता होनी चाहिए कि जो हमने सोचा है, उस दिशा पे हम अनवरत चलते रहें। तो हमारे संस्कृत में कहा भी गया है, हमारे साहित्य में कहा भी गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो यदि शेर, सिंह जो है अपना मुख खोल के खड़ा हो जाए या बैठ जाए तो मृग स्वतः उसके अंदर आके नहीं बैठेगा, शेर को शिकार करना पड़ेगा और आके क्यों कहा गया है। संभवतः बहुत लोगों को ये जात नहीं होगा कि एक शेर 4 बार प्रयास करता है तो 1 बार सफल होता है। वो 4 बार प्रयास करता है तो 3 बार वो असफल होता है। लेकिन एक सिंह के अंदर इतनी दृढ़ता होती है कि असफल होने के बावजूद
वो थोड़ा-सा सुस्ताता है, थोड़ा आराम करता है और पुनः प्रयास करता है और तीसरी बार भी जब वो असफल होता है, फिर से वो जब प्रयास करता है, तब वो अपने शिकार को पकड़ लेता है। तो इससे हमको ये सीख लेनी चाहिए कि हो सकता है पहली बार हम कुछ करें, तो हम असफल हों। Simply because you have failed in one or two things does not make you a failure, you become a failure the day you stop trying. तो इसके लिए जो यूथ है उसको जो मेरी सलाह होगी वो ये कि सबसे पहले अपना विजन उसको बहुत एक क्लियर रखिए, दृष्टि रखिए कि आप वास्तव में बनना क्या चाहते हैं, आप वास्तव में पहुंचना कहाँ चाहते हैं। और एक बार जब आपके पास वो दृष्टि आ गई तो वो दृष्टि आपको दिशा भी देगी। तो उस दिशा की ओर आपको अनवरत बढ़ना है। और दूसरा जो आपने बोला कि व्यक्ति प्रमाद में क्यों पड़ जाता है, तो मेरे एक आयुर्वेद के गुरु हैं स्वामी विदेही योगी जी ने बड़ी सुंदर मेरे को बात बोली थी एक बार कि प्रमाद जो है वो एक तरह से यदि हमको मापना हो तो आप जब सुबह उठते हैं और आप सुबह उठने के बाद अपने बिस्तर से बाहर निकलते हैं, इसके बीच में जो समय का अंतर है उसको प्रमाद बोलते हैं। तो इसके बीच में जितना अधिक अंतर होगा इसका अर्थ है कि आप अंदर उतना अधिक ही प्रमाद है। और वो तो यदि आप जैसे ही उठते हैं वैसे ही अपने बिस्तर से निकल भी जाएं तो आपके जो दिन की शुरुआत है, जो आरंभ है, वो अच्छा होगा। लेकिन अगर आपने दिन का आरंभ ही प्रमाद के साथ किया, तो वो प्रमाद फिर पूरे दिन में बाकी जो भी आप कार्य करते रहेंगे, उसमें आता रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं आपके माध्यम से सारे युवाओं को बोलना चाहता हूँ कि जैसे ही आप सो करके उठें, तुरंत बिस्तर से आप निकल जाएँ और जो भी आपने कार्य सोचा है, उसको करना आरंभ करें। तो इस बात की मेरे को पूर्ण रूप से मेरे को विश्वास है कि बाकी जो पूरा दिन है, उसमें भी व्यक्ति प्रमाद नहीं करेगा और वो जो अनुशासन एक व्यक्ति के अंदर है, वो धीरे-धीरे आता रहेगा। और तीसरा जो एक चीज़ है कि छोटे से आरंभ करना चाहिए। शुरू में यदि मैं बोलूँ कि 1 घंटे आप एक्सरसाइज़ करिए, 1 घंटे व्यायाम करिए, संभवतः व्यक्ति से नहीं होगा। लेकिन यदि आप ये तय कर लें कि आप 10 मिनट निश्चित रूप से करेंगे, कम से कम 2-3 पन्ने अवश्य पढ़ेंगे। अगर आपका म्यूज़िक में अभिरुचि है, संगीत में अभिरुचि है, तो आप गाने सुनेंगे, आप शास्त्रीय संगीत सुनेंगे, जिस तरह का भी आपकी अभिरुचि हो। यदि आपकी कुछ यंत्र बजाने में, वाद्य यंत्र बजाने में अभिरुचि है, तो आप उसको 5 मिनट अवश्य बजाएँगे। तो यदि आप ये छोटे-छोटे चीज़ों को अनुशासित रूप से अपने जीवन में ले आएँगे, तो धीरे-धीरे ये आपके पर्सनैलिटी का एक भाग, अभिन्न भाग बन जाएगा। और तत्पश्चात धीरे-धीरे इसका समय आप बढ़ा सकते हैं और ये आपके जीवन का भाग बने रहेंगे। अद्भुत सर।